आज सुनिए कथा कहानी में पर्यावरण संरक्षण करने का संदेश देती मेरी कहानी जंगल नहीं उजड़ेगा। यह क्या, दुबे जी भी कॉलोनी छोड़कर वह क्या कहते हैं गेटेड सोसाइटी में रहने जा रहे हैं। शर्मा जी बोल रहे थे, गेटेड सोसाइटी में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, ऐसी कि कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता। मैं सोचता हूँ अगर पंछी भी नहीं फटकेंगे तो जगह कैसी मनहूस लगेगी। अब इसी पार्क में देख लो, गर्मियों में चाहे छोटे पौधे झुलस जाए, हरियाली दृष्टिगोचर न हो, पत्तियां कुम्हलाकर झड़ जाए, यूं कि मेरी विस्तृत शाखाएं भी जहां तहां से नग्न लगने लगे, फिर भी पंछी हम पर बनाया अपना बसेरा नहीं छोड़ते। लोग पार्क में भीषण गर्मी में बची खुची छाया का आनंद लेने आते ही है। वह सामने आम के पेड़ का सौंदर्य तो गर्मियों में क्या कहने, उसकी तरुण पत्तियां और शाखों पर लटकते कच्चे पक्के हरे पीले असंख्य आम को देख मनुष्य नहीं कोयल भी बोर आ जाती है। कोयल की कूक सुन मेरी तपती देह को राहत मिलती है। अब देखो बारिश का मौसम आ गया है तो मेरी शाख भी नव पल्लवित पत्तियों से श्रृंगारित हो गई है। इन कचनारी हरी हरी पत्तियों की शोभा तो अवर्णनीय है। यूं समझो कि मैं अपने ही रूप सौंदर्य पर मुक्त हुए जा रहा हूँ। लॉन की कोमल हरी मखमली धूप पर कितने नंगे पैर सुबह सवेरे सैर करके तंदुरुस्ती पाते हैं, साथ ही साथ अपनी दृष्टि को भी तेज करते हैं। क्यारियों में लगे मोस रोज, प्लूटोनिया, ऑफिस टाइम और लिली के रंग बिरंगे फूलों की छटा निराली होती है। छोटे बड़े सभी तरह के पेड़ पौधे बारिश में नहा कितने तरोताजा दिखते हैं। यह मौसम प्रजनन का भी है। कीट पतंग तितली दादुर पंछी सब काम आसक्त हो अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा को पार कर साथियों को रिझाने पर राग मलार गाते हैं कि पार्क नव चहचहाट से गुंजायमान हो जाता है। कितना भी उदास मन और निराश चेहरे वाला व्यक्ति पार्क के सामने से अगर गुजर भी जाए तो उसके मन में नव आस के झूले पिंग बनने लगते हैं। पर इस सावन के मौसम पार्क में सतत वास करते हुए भी मैं क्यों उदास हो चला हूँ। शायद दुबे जी का जाना ही मन को उदास कर रहा है। वह चले जाएंगे तो मेरा चबूतरा सूना हो जाएगा। रोज सुबह एक वे ही तो है जो चबूतरे को झाड़ पोंछ कर जब अपनी योगा मैट बिछाते हैं तो सामने घास पर कतार से दर्जनों मैट बिछ जाती है। योगा के साथ वह क्या कहते हैं, हाँ लाफिंग क्लब, वह भी तो उन्हीं के निरीक्षण में चलता है। उम्र दराज अस्वस्थ थके मांदे लोग दुबे जी के इस परोपकार की वजह से तरोताजा स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करते हैं। उम्र दराज तो मैं भी हो चुका हूँ, समय की गणना में अक्षम हूँ, पर मेरे आजू बाजू गुजरते नव साक्षर बच्चे मुझ पर लगे बोर्ड को पढ़कर अपनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर अपना सिर ऊंचा कर मेरी ऊंचाई की तुलना मेरी उम्र से करते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मी ये पीपल का पेड़ क्या सचमुच 200 साल का है। उस पल मुझे उम्र दराज होने का एहसास होता है। अन्यथा दुबे जी और उनके साथियों की संगत में तो मुझे सदा जवां ही बना कर रखा है। दुबे जी को भी बड़ा दुख है इस कॉलोनी से जाने का। तभी तो खान साहब को कह रहे थे, अरे क्या बताऊं इन बच्चों का, नई नई कमाई का ऐसा जोश चढ़ता है कि पूछो ही नहीं। सब कुछ बदल डालना चाहते हैं, चाहे जरूरत हो या नहीं। हमारे समय तो हम अपनी गाड़ी कमाई को खीसे में ऐसे डाल कर रखते थे, मुश्किल से ही पैसा निकलता था। इतने सब के बावजूद एक एक पैसा जोड़कर अपना आशियाना रिटायरमेंट के वक्त तक ही बना पाते थे। आजकल के बच्चे पैसा हो या ना हो लोन लेने में भी झिझकते नहीं। पूरे 2 करोड़ में घर खरीदा है, जीत पर अड़े हैं, आपके बिना जाएंगे नहीं। यह घर हमारी पूंजी ही नहीं, हमारे दुख सुख का प्रतिसाद है। यह हमसे कैसे छूटेगा। इस उम्र में नए परिवेश में हम कैसे ढलेंगे। पर बच्चे कुछ समझने को तैयार ही नहीं। खान सब समझाते हुए से बोले, अरे मियाँ
आप चिंता क्यों करते हो? आपके पास तो मजमा जुटाने का हुनर है। वैसे भी फिक्र न कीजिए, हफ्ते में एक दिन तो हम लोग भी आ जाएंगे आपके पास। क्यों सक्सेना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोयल जी के मकान मुहूर्त में गए थे। क्या जगमग सोसाइटी है, चमचमाती सड़कें, सुंदर लैंडस्केप, बड़े बड़े पार्क, क्लब हाउस, क्या कुछ नहीं है वहाँ। मन तो हमारा भी करता है वहाँ जाकर रहने का। सक्सेना जी ठंडी आह भरते हुए बोले। हाँ, धीरे धीरे पूरी कॉलोनी खाली हो रही है। पैसा आते से ही सबको शान शौकत जो दिखानी रहती है। जो बच्चे बचपन से यहाँ पले बड़े, उनको अब यह कॉलोनी अपने बच्चों के लिए असुरक्षित लगने लगी है। यहाँ की सड़क के गड्ढे में उनकी महंगी गाड़ियाँ हिचकोले खाती है, सुविधा की कमी खलती है। सब मिलकर प्रयास करें तो इस कॉलोनी का भी उद्धार हो सकता है, पर कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, बस इसके निर्जन होने का इंतजार कर रहे हैं। जैन साहब बड़ी उदास आवाज में बोले। अरे जैन साहब, यूं ना कहिए, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। एक जगह रहते रहते प्राणी बोर भी तो हो जाता है। हमारे बच्चे तो आजकल हमें यूं ही समझाते हैं। दुबे जी जैन साहब को सांत्वना दिलाते हुए बोले। मैं यह सब मन ही मन सोच रहा था, मैं तो यह पिछले 200 साल से खड़ा हूँ। सोचो मैं कितना बोर हो गया हूँ। वो तो अच्छा हुआ ईश्वर ने पेड़ों को पैर नहीं दिए, नहीं तो इंसानों की गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जानलेवा धुएं से बचने के लिए सारे पेड़ इंसानी बस्ती छोड़ जंगल के निर्मल वातावरण में ही बस जाते। तो सोचो फिर इंसानों का क्या होता। पर इंसानों को पेड़ों की क्या परवाह है। सुना है इंसान दिनों दिन जंगल काट के बस्ती बना रहे। अरे मेरी तो ये आप बीती है। ये कॉलोनी भी तो पहले शहर के बाहर के एक जंगल का हिस्सा थी। मैं उस जंगल में एक नन्हा सा पौधा था। मेरे आसपास कितने ऊंचे पुराने बरगद, गुलर, अर्जुन, करंज, नीम, साल, सरई के पेड़ थे। इनमें से कितने मेरे नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त थे। कहीं से उजड़कर बेसहारा इंसानों का समूह आया और उन्होंने जंगल उजाड़ दिया। कुछ ही दिनों में कटे वृक्षों के ठूंठ के दरमियां उन्हीं की लकड़ी से कई कच्चे पक्के मकान बना लिए, एक बस्ती बसा ली। मैं उन दिनों कितना रोया था। पर इंसान की जात तो स्वार्थी होती है। उसे न मेरे आंसू से न मेरे रोने से कोई सरोकार था। मैं एक नन्हा पौधा था, उनकी नजरों से बच गया। धीरे धीरे जब मैं अपने स्वरूप में आने लगा तो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा डर बना रहता कि कहीं मेरा हश्र भी मेरे अग्रज जैसा न हो। पर मैं खुशकिस्मत निकला। किसी ओखड़ परोपकारी ने मेरी घनी छाव देख मेरे तने के सहारे सिंदूर मल एक पत्थर स्थापित कर दिया और उसे स्वयंभू हनुमान कहकर पूजा करने लगा। बस्ती के लोग भी वहाँ मानता मानने लगे। मेरे तने पर लच्छा बांधने लगे। मानता पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाने लगे। उस ओखड़ सन्यासी की तो चांदी हो गई। मेरे आसपास उसने पक्का चबूतरा बना दिया और हनुमान जी को वहाँ स्थापित कर दिया। लोग अब चबूतरे पर व्रत त्योहार मनाने लगे। वहाँ बैठ अपने सुख दुख बतियाने लगे। इंसानों के साथ रहते मैंने इनकी भाषा समझना सीख लिया और इसी कारण तो अनगिनत राज मुझे अपने आप में उदरस्त करने पड़े। पर कुछ भी कहो, मैं इंसान सा अपनी जाति के अलावा बाकी सृष्टि से निर्लिप्त रहने की कला न सीख पाया। तभी तो इंसानों की खुशी में आनंद अनुभव करता है और उनके दुख में दुखी होता हूँ। यही कारण था कि जब बस्ती उजड़ी उस दिन भी मैं बहुत रोया। उस सरकारी जमीन को किसी कॉलोनाइजर ने खरीद लिया और अवैध बस्ती को उजाड़ दिया। बुलडोजर चला। कितने कच्चे पक्के मकान, उनके साथ बने संबंध, रिश्ते, सब कुछ क्षणों में ढह गए। ये लोग फिर उजड़ गए। मुझे बड़ा डर लग रहा था। अब ये उजड़े लोग फिर से एक हरा भरा जंगल उजाड़ेंगे। डर मुझे अपने लिए भी लग रहा था कि कहीं यह बुलडोजर मुझ पर न चल जाए, क्योंकि अब मैं नज़रअंदाज हो जाऊं उतना नन्हा नहीं रहा। मैं इतना विस्तृत और विशाल हो गया था कि जमीन के भूखे ये लोभी मुझे क्यों कर छोड़ेंगे। पर
आश्चर्य, उन्होंने मुझे छोड़ ही नहीं दिया। मेरे चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर हनुमान जी को वहाँ प्रतिष्ठित कर दिया, वहीं भूमि पूजन किया। उसी समय मुझे पता चला कि मैं वास्तु दोष निवारक हूँ, मुझ में विष्णु जी बसते हैं, मैं स्वयं कृष्ण हूँ। कॉलोनी के लिए और यहाँ के निवासियों के लिए हितकर हूँ, इसलिए मुझे काटा नहीं गया, पर मैं तो इसे हनुमान जी के संसर्ग की वजह से हुई कृपा ही कहूँगा। धीरे धीरे कॉलोनी में प्लॉट कटे, सड़कें बनी, मेरे आसपास का वृहद क्षेत्र पार्क के लिए छोड़ दिया गया। खाली प्लॉट में घर बनने लगे, लोग इन घरों में बसने लगे। उनके बच्चे जब पार्क में आने लगे तो कुछ जागरूक लोगों ने पार्क में वृक्षारोपण किया, घास बिछाई, क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए, झूले लगाए। धीरे धीरे मेरा परिवार भी फलने फूलने लगा। हाँ, यहाँ जितने पेड़ पौधे हैं मैं उनमें सबसे बुजुर्ग हूँ। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, सही तो है। मैं परिवर्तित नहीं हुआ, मेरे आसपास कितना कुछ परिवर्तित हुआ। शायद इसलिए इतने सालों से एक जगह खड़े होकर भी मैं बोर नहीं हुआ। एक परिवार की 2-4 पीढ़ियाँ तो मैंने देख ही ली है, बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे जब इस पार्क में आते हैं, मेरी शाखा को छूते हैं, छुरियों से भरी मेरी छाल को सहलाते हैं, मुझे उत्सुकता से देखते हैं, झूलों पर झूलते हैं, तो उनकी किलकारियों से पूरा पार्क गुलजार हो जाता है। पर अब यह तो एक नई परिवर्तन की लहर चल रही है, तो फिर क्या? एक बस्ती उजड़ जाएगी, फिर एक जंगल कटेगा? नहीं, परिवर्तन तो सबके भले के लिए हो, अच्छे के लिए हो, तो उसका स्वागत होना चाहिए। परिवर्तन ही चाहिए तो कॉलोनी में रह रहे निवासियों को, जैसा जैन साहब कह रहे थे, कॉलोनी के प्रति अपनी उदासीनता को खत्म करना चाहिए। संगठित होकर सामूहिक प्रयास से सड़कें ठीक करानी चाहिए। पार्क जो झाड़ झंखाड़ में तब्दील हो रहा है, उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। टूटे झूलों को ठीक कराना चाहिए। पार्क की खाली जमीन में क्लब हाउस बनाना चाहिए। कॉलोनी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चौकीदार रखना चाहिए, तो यह कॉलोनी भी सुरक्षित हो जाएगी, जगमगा जाएगी। फिर कोई बस्ती नहीं उजड़ेगी, कोई जंगल नहीं उजड़ेगा।